मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइफ में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में समाजवादी का अच्छे रंग से जोर भी चल रहा है और जुम्मे दिन अखिलेश यादव और इकरा हसन भी मालेगांव शहर में है, लेकिन आंधी तूफान में भी जनता को उन्होंने सम्मिलित किया, जनता की बातों को बताया, जनता की बातों को रखा। इसी मौके के ऊपर समाजवादी के चाहते लीडर मुस्तकीम डिग्री यहाँ मौजूद है। सर, अभी आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही समाजवादी, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी मालेगांव शहर में ऐसा है कि 25 साल से जो हमारे मुकाबले में जो दो उम्मीदवार हैं, मुफ्ती इस्माइल एमआईएम से और आसिफ शेख, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है। तो ये दो लोग 25 साल से हैं और शहर में तामीर और तरक्की या डेवलपमेंट का ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे आवाम मुतमईन हो। और 25 साल एक लंबा अरसा होता है शफीक भाई, कि लोग अब ये महसूस करने लगे कि ना तामीर और तरक्की हुई, ना शहर में फिरका परस्तों को दबाने के लिए कुछ किया गया। हम ये देखने लगे कि मालेगांव शहर का आउटर का जो हिस्सा है, मालेगांव शहर दो हिस्से में बटा है। आउटर का हिस्सा तो डेवलप हो गया, मगर मालेगांव सेंट्रल जो है वो डेवलपमेंट से के नाम पर तरसता रहा। तो ऐसे हालात में लोग तीसरे मुतबादिल के तौर पर समाजवादी को देख रहे हैं। और हम पहले जनता दल में थे, 1 साल से समाजवादी में है। निहाल साहब का अपना एक बुनियादी वोट बैंक है मालेगांव शहर में। उसके बाद समाजवादी का जो लोग हैं यूपी के, या जो समाजवादी को मानने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ कि बीजेपी जैसी जातिवाद पार्टी को अगर किसी ने रोकने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। और उनका जुमा के दिन आना, इकरा हसन का आना मालेगांव जैसे शहर में, ये एक मैसेज गया कि समाजवादी का असर मालेगांव शहर में कितना है। और आज लोग तीसरे मुतबादिल के तौर पर समाजवादी और शान हिंद को देख रहे हैं। हमको ये लगता है कि पहली मर्तबा शान हिंद असम्बली इलेक्शन लड़ रही है। उनके वालिद 6 मरतबा से असम्बली के मेंबर रहे हैं। तो लोगों का एक नज़रिया जा रहा है कि इस बार शान हिंद को वोट देना चाहिए। शहर में हसन ने भी तकरीर की में बोले कि शान हिंद को चांस तो मालेगांव शहर में मिलता है, लेकिन मालेगांव शहर में जो रोड खराब है, गड्ढे खराब है और तमाम ऐसे करप्शन हुआ है, कभी आपको जनता चांस तो देती है आपकी बार समाजवादी को, तो करप्शन कैसे रोकेंगे आप? देखो, हम लोग एक ब्लू प्रिंट के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। अभी नॉमिनेशन फॉर्म के बाद हम लोग जो है लोगों को काम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, हम बाकायदा काम किस तरह से हम करेंगे। शहर के हालात बहुत खराब हैं। 25 साल में एक नई स्कूल नहीं बनी, बड़े बड़े कॉलेज जाने दो, रोजगार के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ। गरीबों के लिए जो रोजगार मिलना चाहिए, या उनके लिए तालीम का जो काम होना चाहिए, या हेल्थ से मुंसलिक जो काम होना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो हम उसका एक प्लानिंग के तहत, हमारे पास एक टीम है जिसको हमने 1 महीने से लगाया है कि यार कौन सा काम अगर करना है तो कैसे करना है। सिर्फ ये बोल देना कि ये काम हम करने वाले हैं, ये तो आज सभी बोल रहे हैं। तो एक प्लानिंग के तहत हम 5 साल के लिए अगर मौका मांग रहे हैं, तो हम 5 साल में क्या काम करेंगे और किस तरह से वो काम करने के लिए हमारे पास पावर रहेंगी, तो हम उसको कैसे प्लानिंग के तहत करेंगे, हम वो पूरा प्लान आवाम के सामने रखने वाले हैं। तो प्रचार देखते हुए अखिलेश यादव जी है और आपके पार्टी के जिम्मेदार है, तो शायद इनको पसंद किया है, तो आप पूरे ये जो वादे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जो करप्शन है, ये ब्रिज लवारी ततीम पड़ा हुआ है, तो आपके एमएलए बनने में ये सब काम अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे? ये जरूर कर लेंगे। आप एक बात समझ लो कि एक आधा किलोमीटर का ब्रिज, 500 मीटर का एक ब्रिज आज 8 साल से नहीं मुकम्मल हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं आज की जो लीडरशिप है उस पर एक सवालिया निशान है। जो ब्रिज को 18 महीने में मुकम्मल होना चाहिए था, हम यहाँ से मुंबई जब जाते हैं तो कितने बड़े बड़े ब्रिज हमारे सामने शुरू हुए, आज बन के तैयार हो गए, हम उसके ऊपर से अब आने जाने लगे, मगर 500 मीटर का एक ब्रिज आज 8 साल से नहीं मुकम्मल हुआ। तो यही एक मिसाल है कि मालेगांव शहर के लीडरान जो है सिर्फ ठेकेदारी करना इनका मकसद है, काम करना मकसद नहीं है। अगर काम करना मकसद होता ना तो सब काम होता था। ये टेंडर करवा लेते, ठेकेदारी ले लेते, उसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं है कि वो काम अपने वक्त पे मुकम्मल हो, अच्छी क्वालिटी में मुकम्मल हो। तो मैं इसीलिए बोला कि हम एक प्लान के साथ नॉमिनेशन फॉर्म के बाद लोगों के सामने वो पूरा प्रोग्राम रखेंगे कि शहर को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे।
ये मुस्तकिल डिग्निटी की सर की पूरी बात थी, लेकिन मालेगांव शहर में अब की बार बदलाव होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के भी मालेगांव शहर में एमएलए की सीट साइन होने आते हैं तो मालेगांव शहर में विकास भी होगा, काम भी होंगे और फुटबॉल भी अच्छे बनेगी। आप देखते रहिए मास इंडिया लाइव शफीक खान के साथ।